हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों, आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके बिहार दरोगा एग्जाम बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 12 तारीख को, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। और बिहार पुलिस या जो भी एग्ज़ाम आपका कॉम्पिटिटिव हो, एसएससी सीजीएल, सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन से पूरा हम लोग डिटेल देखेंगे, ऑब्जेक्टिव वाइज के रूप में हम लोग देखेंगे। यानी कि इसके बाद आपको भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, यानी कि पूरा क्वेश्चन को हम लोग इसमें देख लेंगे। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लोग कर रहे हैं, यह आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो आपका पेड पेड जो होता है, पेड कोर्स, पेड बैच जो होता है बिहार दरोगा के लिए या कोई भी बीपीएससी के लिए जो चलाया जा रहा है, उसी का पेड कोर्स का यह प्रैक्टिस सेट है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, बता देते हैं, 1510 जो दे रहा है, यह आपको 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किया था। उसके बाद 1686 जो है, यह आपका औरंगजेब ने अंग्रेज़ों को हराया था। उसके बाद 1580 में स्पेन का पुर्तगाल पर अधिकार हुआ था और 1503 में पुर्तगालियों का प्रथम दुर्ग कोचिंग में स्थापित किया गया था। एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्को पोलो की चीन यात्रा जो 1254 में दे रहा है, यह आपका सबसे पहले घटना हुई। उसके बाद वास्को डी गामा का कालीकट यात्रा, कैप्टन विलियम हॉकिंस का सूरत आगमन, अकबर के द्वारा दरबार में प्रथम जेसुइट मिशन आगमन। सबसे पहले जो घटना हुआ था वो आपका मार्को पोलो की चीन यात्रा 1254, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, हम डिटेल में बताते, लेकिन मेन है कि इसमें क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत अधिक दिया हुआ है, बहुत समय लग जाएगा। तो आप लोग को हम करा देते हैं, पूरा आपका आंसर बता देते हैं, उसके बाद हम फिर डिटेल में आपको लाएंगे छोटा छोटा इसका पार्ट वाइज करके। वास्को डी गामा के भारत आगमन पर जहाज़ों के जत्थों में कौन सी जहाज शामिल नहीं थी। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टाडा जो था जहाज, यह शामिल नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वास्को डी गामा ने कुल 3 बार भारत की यात्रा किया था, निम्नलिखित में से किस वर्ष उसका भारत आगमन नहीं हुआ था। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1545 में, 1498 में, 1503 में और 1524 में। पहली बार 1498 में वह भारत आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में बंगाल का प्रथम गवर्नर अंग्रेज कौन था। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विलियम हैजेज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मुगल दरबार पहुंचने वाले जॉन सरमन मिशन में कौन शामिल नहीं था। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एडवर्ड विलियम। एडवर्ड विलियम जो थे यह आपको शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के द्वारा हॉकिंस को वस्तुएं भेंट किया गया, निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल नहीं था। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टेम्स नदी का आयुर्वेदिक पानी जो था यह शामिल नहीं था। जेम्स प्रथम के दरबार में 6 चित्र, लाल बग्घी और लेंस युक्त चश्मा यह शामिल था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रहा है कि
सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, व्यक्ति हैं और विशेषताएं हैं। देख लेते हैं। जॉन मिल्टन हॉल। जॉन मिल्टन हॉल जो थे यह आपको भारत आने वाले प्रथम यात्री थे। उसके बाद वास्को डी गामा जो थे वह मसाला मार्ग के खोजकर्ता थे। उसके बाद फ्रैंको मार्टिन जो थे वह आपको पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर, और तस्मान जो हॉलैंड के थे वह आपको तस्मानिया हॉलैंड के खोजकर्ता थे। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। युद्ध है और अंग्रेज सेनापति, इसको भी देख लेते हैं। तो आपका बक्सर का युद्ध जो था उसके बक्सर के युद्ध के अंग्रेज सेनापति जो थे वो आपको हेक्टर मुनरो थे। उसके बाद वांडीवास के युद्ध का सेनापति जो थे वो आपको क्लाइव थे। उसके बाद स्वाली के युद्ध के थे आपको थॉमस बेस्ट थे। और पोर्टोनोवा आपको सर आयरकुट हो जाएगा, यहाँ पे आमरकुट दे रहा है, सर आयरकुट थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि बंगाल स्थित चटगांव बंदरगाह पुर्तगाल काल में किस नाम से जाना जाता था। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोर्टो ग्रांडे। पोर्टो ग्रांडे के नाम से जाना जाता था। दोस्तों डेली प्रैक्टिस सेट हम लोग आपको 10 AM में हम लोग करेंगे। बंगाल स्थित चटगांव बंदरगाह पुर्तगाल काल में किस नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पोर्टो ग्रांडे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में मिलान करना है। उपस्थित फैक्ट्री दे रहा है और स्थापना वर्ष दे रहा है। देख लेते हैं। 11 पुलिकट जो था उसका स्थापना हुआ था 1610 में। सूरत का स्थापना जो हुआ था, सूरत का स्थापना वह आपका हुआ था 1616 में। फिर कोचीन का स्थापना 1663 में और मछलीपट्टनम का स्थापना 1605 में। यानी कि 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1 का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि आपको शहर है और संस्थापक है, उसको मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 में। यानी कि चंडीगढ़ के जो संस्थापक थे, चंडीगढ़ के संस्थापक वह आपको थे ली कार्बुजियो। हैदराबाद के संस्थापक जो थे वह आपको थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह। बम्बई के संस्थापक जो थे बम्बई के संस्थापक जो थे वह आपको जेराल्ड अंगियार थे और मद्रास के फ्रांसिस डे थे। यानी कि 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अंग्रेजी स्थापना अंग्रेजों के द्वारा स्थापित कंपनी है और उसका स्थापना वर्ष है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 13 को भी देख लेते हैं। तो बॉम्बे जो है अंग्रेजों द्वारा स्थापित कंपनी बॉम्बे, इसका स्थापना जो हुआ था वह आपको 1533 में हुआ था, यानी कि 1 का 4 हो जाएगा। उसके बाद मद्रास का स्थापना 1639 में हुआ था। सूरत का स्थापना 1613 में हुआ था और मछलीपट्टनम का स्थापना जो हुआ था वो 1611 में। यानी कि 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1 का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। यूरोपीय कंपनी है और प्रथम स्थापित फैक्ट्री है। देख लेते हैं। 14 में डच जो है यूरोपीय कंपनी प्रथम स्थापित इसका जो फैक्ट्री था वह आपका था गोवा में। उसके माफ कीजिएगा, यूरोपीय कंपनी जो था उसका प्रथम स्थापित फैक्ट्री को मिलान करना है। तो डच जो यूरोपीय कंपनी था उसका प्रथम स्थापित जो फैक्ट्री था वह आपको हुगली में था, जो कि पश्चिम बंगाल में।
उसके बाद इंग्लिश जो यूरोपीय कंपनी था उसका पांडिचेरी में था, उसके बाद पुर्तगाली जो कंपनी था उसका गोवा में था, और आपको फ्रेंच का चिंसूरा में था। यानी कि 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 में कह रहा है कि भारत में डुप्ले के द्वारा कौन सी अवधारणा सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सहायक संधि। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि वर्ष 1951 में किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल स्थित हुगली में अपनी प्रथम कारखाना स्थापित किया था। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रिजमैन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में फिर आपको मिलान करना है, युद्ध है और उसका वर्ष है। बेदरा का युद्ध जो है, बेदरा का युद्ध यह आपको हुआ था 1759 में। अंबुर का जो युद्ध है वह आपको 1749 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में, और आपको वनडिवास का युद्ध 1760 में हुआ था। यानी कि 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बार्थोलोमू डियास की भारत यात्रा जो सबसे पहली घटना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कालीकट का मलपाली नाम है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोपिस कोड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 में आपको कह रहा है कि चांदगिरी के किस राजा से मद्रास फ्रांसीसियों को पट्टे पर प्राप्त हुआ था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दारमेला वेंकटप्पा। दारमेला वेंकटप्पा से चांदगिरी के राजा से मद्रास फ्रांसीसियों को पट्टे में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें जितना प्रैक्टिस सेट है अगर इतना आप कर लेते हैं तो यूरोपीय कंपनियों से आगमन से जो भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछेगा आप बना लीजिएगा। 21 में कह रहा है कि 1949 में ब्रिटेन के संसद के द्वारा स्थापित कंपनी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का दूत बनकर अंग्रेज के दरबार में कौन पहुंचा था। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विलियम नारिस। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। और दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे तब कमेंट करके पूछ सकते हैं। यूरोपीय कंपनी और प्रथम गवर्नर, मिलान करना है कि यूरोपीय कंपनी और प्रथम गवर्नर कौन थे। 22 का देख लेते हैं तो पुर्तगाली जो था, पुर्तगाली, यह आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एफ.डी. अल्मेडा थे गवर्नर। पुर्तगाली यूरोपीय कंपनी के समय एफ.डी. अल्मेडा गवर्नर थे। उसके बाद आपका केनिया के समय आपको विनी चाओ थे यानी कि 3 नंबर। अंग्रेज के समय सर टॉमस रो थे, और स्वीडिश के समय विलियम यूसेलिक्स थे। यानी कि 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। यह आपका कथन सही नहीं है। मुगल सम्राट फारुखसियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल का मुखिया जॉन सुरमन था, यह सही है। डेनिश कंपनी भारत से अपने स्थिति मजबूत करने में असफल रही और 1745 तक अपनी सारी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेचकर चली गई, ये भी आपका सही है। और 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री फ्रैंकोइस के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ये भी आपका सही है। और ऑप्शन नंबर बी जो है यह कथन असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 जो कि आपका वीवीआई क्वेश्चन भी है। वास्को डी गामा भारत की यात्रा पर दूसरी बार कब आया। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1502 एडी में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25।
वास्को डी गामा वास्को डी गामा गुजरात के किस व्यापारी की सहायता से 17 मई 1498 को भारत के कालीकट यानी कि मलबार तट पहुंचा? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अब्दुल मुनीद। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 26 में कह रहा है कि निम्न में कौन नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्रांसिस्को द अल्मीडा। नेक्स्ट देख लेते हैं 27 में कह रहा है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 28 में कह रहा है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1498 ईस्वी में। 29 में आपको कह रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अल्मीडा। नेक्स्ट देख लेते हैं 30 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जमोरिन ने स्वागत किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं आपको मिलान करना है। कुटवन समुद्री यात्री है और देश है यानी कि 31 को हम लोग देख लेते हैं। तो वास्को डी गामा जो था वह आपको पुर्तगाल का था। उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वह स्पेन का था और कैप्टन कुक यह आपको ग्रेट ब्रिटेन के थे। उसके बाद तस्मान जो था वह हॉलैंड का था यानी कि 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 32। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो था वह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 33 का राइट आंसर वह ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा यानी कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। यह आपका गलत हो जाएगा। यह ऑप्शन नंबर ए जो है यह गलत हो जाएगा। और देख लेते हैं इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। यह आपका सही है। उसके बाद दे रहा है कि पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। यह भी सही है। और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। यह भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए जो दे रहा था वह गलत हो गया। 34 में कह रहा है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोचीन में। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि किन यूरोपीयों ने भारत में प्रथमतः समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों का स्थापित की गई यानी कि पुर्तगाली जो थे वह आपको बंगाल की किस फैक्ट्री को स्थापित किए थे? बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी वह थी। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हुगली। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 37 में कह रहा है कि पांडिचेरी जो कि वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप लोग को विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन जो है यह आपका सही है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल एक जो है वह सही है यानी कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, जो कि यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, पुर्तगाली हो जाएगा, जो कि पुर्तगाली थे यानी कि ऑप्शन नंबर केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38
कह रहा है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुर्तगालियों ने बनाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। मिलान करना है, समुद्री यात्री है और खोजे गए देश है। 39 जो दे रहा है, यानी कि न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के खोजकर्ता कैप्टन कुक, यानी कि माफ़ कीजिएगा, आपका न्यूजीलैंड के जो खोजकर्ता थे वह तस्मान हॉलैंड थे, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। ब्राज़ील के खोजकर्ता जो थे वह आपको अल्वारेज कैब्रॉल थे, और ऑस्ट्रेलिया के जो खोजकर्ता थे वह आपको थे कैप्टन कुक, और तस्मानिया के खोजकर्ता तस्मान हॉलिडे थे, यानी कि 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डच के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, कौन सा एक रही है दे रहा है, देख लेते हैं। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि डचो पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 42 कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि तीनों सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिवेंट कंपनी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत में। 47 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थॉमस वेस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 48 में कह रहा है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंग्रेजों ने। दोस्तों अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको कोई भी एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा, इससे बाहर आ ही नहीं सकता है, इसमें बहुत ही आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना यानी कि व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूरत में। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूरत में थी। नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुर्तगालियों से लिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी 52 का देख लेते हैं। 52 नंबर कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया।
52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सर जॉन चाइल्ड। भारत से निष्कासित किया गया था यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, वह थे आपको सर जॉन चाइल्ड। 53 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 54 में दे रहा है कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 55। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए और अंत तक वीडियो को देखिएगा। जितना भी क्वेश्चन है सब VVI है। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। देख लेते हैं 55। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वह आपको एक्सला सैपल की संधि से आपका इसका अंत हुआ था। उसके बाद आपका तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है वह आपको पेरिस की संधि से अंत हुआ था। उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वह आपका अनिर्णायक युद्ध था। उसके बाद आपका प्रथम मैसूर युद्ध, इसमें ब्रिटिश की हार हुई थी। यानी कि 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डुप्ले। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में आपको कह रहा है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूरत में। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लुई 14वें के शासनकाल में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि काल्भट को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि वानडीवास का युद्ध जो 1760 का नेतृत्व किस फ्रांसीसी गवर्नर के द्वारा किया गया था। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि काउंट द लाली के द्वारा नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 61 में कह रहा है कि बंगाल स्थित किस बंदरगाह को अंग्रेजों ने समुद्री डकैती हेतु प्रयोग में लिया था। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हुगली। क्वेश्चन नंबर 62 में आपको कूट है, ये आपको बताना है। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। कूट उनके प्रवेश का सही तिथि आपको निर्धारित आपको करना है कि पहले कौन प्रवेश किए। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज और अंत में फ्रांसीसी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 जो कि आपका सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 यानी कि देख लेते हैं सूची 1 और सूची 2 में आपको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 63। पांडिचेरी जो है यह आपको पांडिचेरी जो दे रहा है इसका आपका हो जाएगा फ्रेंच हो जाएगा। पांडिचेरी जो बस्ती था फ्रेंचों का था। उसके बाद गोवा का पुर्तगाल हो जाएगा पुर्तगीज, गोवा का पुर्तगीज हो जाएगा यानी कि बी का 3। उसके बाद सी का 4 हो जाएगा यानी कि ट्रानेकबार जो है वो आपको डेनिश का था और मद्रास जो है वो आपको डच का था। देख लेते हैं एक बार। पांडिचेरी जो था वह आपको फ्रेंच का था, गोवा जो था वह पुर्तगीज का था, ट्रानेकबार जो था वह डेनिश का था और मद्रास जो था वह डच का था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64।
कह रहा है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार से। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्रांसीसी। व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए तो फ्रांसीसी हो जाएगा, लेकिन आपको अगर कहे कि पहले सबसे पहले कौन आए थे और सबसे अंत में कौन गए तो ये आपको पुर्तगाली जो दे रहा है पुर्तगाली ये हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचिन, अहमदाबाद और पटना यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि औषधीय वनस्पति से संबंधित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1563 में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। वर्ष है और विशेष कार्य है। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि 1611 जोन है वह आपको मछलीपट्टनम में कोठी की स्थापना हुआ था। उसके बाद 1628 में हरमुज बंदरगाह पर कब्जा, 1717 में आपको अंग्रेजों का व्यापारिक मैग्ना कार्टा और 1580 में पुर्तगाल पर स्पेन का कब्जा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 68 का। क्वेश्चन नंबर आपको 69 जो है यहाँ पे देख लेते हैं। पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो दे रहा है, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका हो जाएगा पुर्तगीज का 1498, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 यानी कि इसका देख लेते हैं आंसर यानी कि 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 69 का ए। 70 में दे रहा है कि आपको यूरोपीय व्यापारिक कंपनी है उसका मुख्यालय। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय जो था वह आपका पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय जो था वह आपका हो जाएगा गोवा था। 70 का यानी कि एक का गोवा था। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय जो था वह आपको कलकत्ता था और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय नेगपट्टनम था और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय पांडिचेरी था यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 71 कह रहा है कि निम्नलिखित में किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आक्रमण हुआ। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी का। पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डैनिश, फ्रेंच और फ्लेंडर्स और स्वीडिश यानी कि 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि सभी का। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कालीकट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सर टॉमस रो ने। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था।
77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पुर्तगालियों के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। कह रहा है कि अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बीजापुर के सुल्तान से। 79 कह रहा है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पेरिस की संधि। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य था। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि काले मिर्च और अन्य मसालों के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कालीकट के राजा जमोरी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 82 में कह रहा है कि 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फारूक सियर ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाजीराव द्वितीय ने। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि भारत में स्थापत्य कला के क्षेत्र में गोथिक कला का विकास किसके आगमन के फलस्वरूप हुआ। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यानी कि पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 85 में कह रहा है कि किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हॉकिंस को खान की उपाधि से सम्मानित किया था जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 86 कह रहा है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शाह आलम द्वितीय। 87 में कह रहा है कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का पहला नगर है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुर्तगालियों को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 89 में आपको कह रहा है कि 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही कालानुक्रम कौन सा है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पहले अंबर का युद्ध, उसके बाद प्लासी, उसके बाद वांडीवास और अंत में बक्सर का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुर्तगालियों ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 91 कह रहा है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने यानी कि फैक्ट्री होते थे। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल भंडार गृह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 92 में दे रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा दमन दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1661 में। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 में आपको कह रहा है कि भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डचो यानी कि हॉलैंड वासियों को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है कि वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेदरा का युद्ध जो 1759 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रॉल्फ फिंच। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मर्चेंट एडवेंचर्स, साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 99 कह रहा है कि 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर यानी कि राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया। 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रानी एलिजाबेथ ने। क्वेश्चन नंबर 100 में दे रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टॉमस स्मिथ। यहाँ पे स्माइथ दे रहा है, टॉमस स्मिथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा। 101 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हेक्टर जहाज से भारत पहुंचा था। यह आपको VBA क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 102 में कह रहा है कि कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा। 102 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर टॉमस रो। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103 दे रहा है कि इंटरलोपर्स थे। 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटेरे थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104 में कह रहा है कि 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहरा फरमान जारी कर 500 पैगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी। 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अब्दुल्ला कुतुब शाह। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105 में कह रहा है कि 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहा 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई। 105 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रगिरी के राजा से। 106 में कह रहा है कि अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की। 106 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1633 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कि शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान यानी कि शहजादों के द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला। 107 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1651 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है कि किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर जो था वह 2% से बढ़ाकर आपको 3.5% कर दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औरंगजेब। देख लीजिएगा यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 109 में कह रहा है कि किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया। 109 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि औरंगजेब। नेक्स्ट देख लेते हैं 110 में कह रहा है कि अंग्रेजों को
सुतनाती, कलिकाता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था। 110 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अजीम उस शान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, अंग्रेजों ने सुतनाती, कलिकाता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? 111 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1200 रुपये में। दोस्तों, आप लोग का टारगेट हम रखे हैं कि कम से कम आप लोग 1000 लाइक कीजिएगा और वीडियो यह वायरल होना चाहिए, क्योंकि इतना क्वेश्चन का अभी तक यूट्यूब पर कहीं भी वीडियो आपको नहीं होगा। इतना मतलब 100 कम से कम 170 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है एक चैप्टर से, जो कि आपका समझिए कि पूरा आपका यूरोपीय कंपनियों का आगमन इसमें समाप्त हो जाएगा। 112 में दे रहा है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? 112 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुतनाती, कलिकाता और गोविंदपुर। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 में कह रहा है कि किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ओर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का महंगा कांटा बनाया? 113 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फारूक सियर के द्वारा जारी फरमान। क्वेश्चन नंबर 114 में दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? 114 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रॉल्फ फिंच। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपको मिलान करना है, अंग्रेजी यात्री है और मुगल बादशाह है। 115 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जॉन मिल्टन हॉल जो थे वह अकबर के समय आए थे। विलियम हॉकिंस जहांगीर और जॉन सरमैन फारूक सियर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा कि यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? 116 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शाइस्ता खां। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117। 117 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। मिला देते हैं, फोर्ट विलियम कोलकाता में है, फोर्ट गैरिल्डा पुलिकट में, और फोर्ट गुस्तावुस चिंसूरा में, और फोर्ट लुई जो है वह पांडिचेरी में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 118, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? 118 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शाइस्ता खां ने। 119 में कह रहा है कि मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? 119 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डुप्ले को। क्वेश्चन नंबर 120 में आपको दे रहा है कि डुप्ले के संबंध में क्या सही है? 120 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी सही है। वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य यानी कि उपनिवेश की नींव रखी। उसने पहली बार यूरोपीय सेना का भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था, और उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 में दे रहा है कि फ्रांसीसियों के पतन का कारण था। 121 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव और फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 में दे रहा है कि कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? 122 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो 1749 से 54 था। यह आपको आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 123 में दे रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? 123 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एला शापे की संधि। क्वेश्चन नंबर 124 में दे रहा है कि
कोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? 124 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध। वनडिवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? 125 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर आयरकुट। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 में दे रहा है कि कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? 126 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेरिस की संधि। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 दे रहा है कि इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? 127 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डुप्ले। क्वेश्चन नंबर 128 कूट वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? दिए गए कूट में से कौन सा सही आपका उत्तर हो जाएगा? 128 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तीनों कूट जो है वह सही है, यानी कि दक्षिण में मुगल उत्तरी तादाद में नहीं थे जितने उत्तर में थे। विजयनगर राज 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया और दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 में दे रहा है कि पांडिचेरी का संस्थापक था। 129 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस मार्टिन। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 में दे रहा है कि अंबुर का युद्ध कब लड़ा गया? 130 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1749 में। क्वेश्चन नंबर 131 युद्ध दे रहा है और संधि, युद्ध है और संधि है, मिलान कर देते हैं। यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो आपको पांडिचेरी का युद्ध संधि पांडिचेरी की संधि से हुआ था। उसके बाद आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वह आपको एला शापेल। वनडिवास का युद्ध जो था वह आपको पेरिस की संधि और बक्सर का युद्ध इलाहाबाद की संधि, यानी कि 131 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युद्ध हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकारी के युद्ध से संबंधित था? देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 132 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध यह है आपको द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था वह हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकारी के युद्ध से संबंधित था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 133 कह रहा है कि मुगल बादशाह के जहांगीर ने 400 मनसब किसे प्रदान किया था? 133 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हॉकिंस को। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 में आपको कह रहा है कि 1665 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने कितने वार्षिक किराए पर बम्बई का क्षेत्र अंग्रेजी कंपनी को दिया था? 134 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 10 पाउंड। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर करें। बम्बई का संस्थापक था। 135 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गेराल्ड अंगियार। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 136 में विचार करना है कि कौन सा इसमें सही है। 136 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दोनों सही है। यानी कि डेनिस ने 1620 में ट्रैकोबार यानी कि तमिलनाडु तथा 1676 में संगमपुर यानी कि बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 में दे रहा है कि अधोलिखित कथनों में वास्को डिगामा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसके जहाज़ों के जत्थे में हेक्टर नामक जहाज शामिल था। यह आपका सही नहीं है। उसने यूरोप से भारत को मसाला मार्ग के द्वारा जोड़ा था। यह आपका सही है। दे रहा है कि आपको उसने यूरोप से भारत को मसाला मार्ग के द्वारा जोड़ा था। यह आपका सही है। उसको अब्दुल मजीद की पथ निर्देशक प्राप्त हुआ था। सही है। वास्को डिगामा की कब्र कोची में स्थित है। सही है। ऑप्शन नंबर बी जोन है यह आपका असत्य हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 138 में आपको कह रहा है कि अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। 138 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेरिस की संधि 1763 जो दे रहा है यह सुमेलित नहीं है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 सही है। और पांडिचेरी की संधि 1755 सही। ऑप्शन नंबर सी यह सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 139 दे रहा है कि भारत में जहाज निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत निम्नलिखित में से किस कंपनी के आने से शुरू हुई। 139 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर आपको 140 में दे रहा है कि विचार कीजिए और यात्रियों के आने के क्रम को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहले आपको पुर्तगाली आए, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डच, उसके बाद फ्रांसीसी, यानी कि 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी है, यानी कि डेनिश है, फ्रांस पहले देख लेते हैं इसका। 140 का डी हो जाएगा, यानी कि पहले आपको पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डेनिश, डेनिश के बाद फ्रांसीसी, फ्रांसीसी के बाद डच आए, यानी कि 1 2 3 4 5। यानी कि नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, माफ़ कीजिएगा, 140 का आपको डी हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा डी हो जाएगा। देख लेते हैं। तो पहले आए पुर्तगाली, पुर्तगाली के बाद आए डच, पुर्तगाली के बाद डच आए, और डच के बाद आपको अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डेनिश आए, और अंत में फ्रांसीसी। पहले कौन आए? तो पुर्तगाली, पुर्तगाली के बाद आए डच, डच के बाद आए अंग्रेज, अंग्रेज के बाद आए डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री सूरत में 1608 में स्थापित हुआ। इसे कंपनी को कब मान्यता प्रदान की गई? 141 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1612 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है कि भारत मान्यता प्राप्त प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री कौन था? 142 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूरत। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 में दे रहा है कि अधोलिखित में से किस यूरोपीय कंपनी ने 1658 ईस्वी में श्रीलंका को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया? 143 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है कि 1453 ईस्वी में किसने एशिया माइनर को जीतकर कस्तुतुनिया पर अधिकार कर लिया? 144 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तुर्कों ने। क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है कि परवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दियों में इंडोनेशिया द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? 145 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उसके बाद बनी कंपनी का विलय कब हुआ? 146 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1701 में। क्वेश्चन नंबर 147 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था? 147 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मछलीपट्टनम। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 दे रहा है कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? 148 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1632 में। 1632 में, यानी कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज़ का भारत से निर्यात करती थी? सूती कपड़ा है, नील है, कच्चा रेशम है और कॉफ़ी है। 149 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सूती कपड़ा, नील और कच्चा रेशम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 में दे रहा है कि पुर्तगाली ने क्रमशः गोवा जीता और हरमुज खो दिया। 150 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1510 में गोवा जीता और 1622 ईस्वी में हरमुज खो दिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोपीय चल धातु सदृश मुद्रण यंत्र में रुचि ली?
मुद्रण यंत्र में रुचि ली। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भीमजी पोरख। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यानी कि 152 में कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस हेतु भारत में निवेश शब्द का प्रयोग किया। 152 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए उनके बुलियन आयात यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 में दे रहा है 153 में कि फ्रांसीसियों ने किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया। 153 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एला सापे की संधि 1749। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 में दे रहा है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम था। 154 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जॉन कंपनी। क्वेश्चन नंबर आपका 155 दे रहा है कि बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे कहा जाता था। 155 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हुगली। क्वेश्चन नंबर 156 दे रहा है कि 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थी। 156 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बंगाल और असम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 में आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 157 में कि 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर प्रभुत्व था। 157 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डचों का। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 कह रहा है कि सेंट थोमे का युद्ध कब हुआ। 158 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1748 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 159 में कह रहा है कि सेंट थोमे का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। 159 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्रांसीसी एवं अनवरुद्दीन। फ्रांसीसी एवं अनवरुद्दीन के बीच लड़ा गया था यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 160 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध नहीं सुमेलित है। 160 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बक्सर के युद्ध मीर जाफर और विरुद्ध फ्रांसीसी, यह सुमेलित नहीं है। वनडिवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी सही है। चिलियावान का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठा सही है। अंबुर का युद्ध चंदा साहब विरुद्ध मीर कासिम सही है। ऑप्शन नंबर ए जोन है यह सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 161 में कह रहा है कि चौल का युद्ध कब हुआ था। 161 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1508 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 में दे रहा है कि 15वीं से 16वीं सदी में सुर्खियों में रहा स्पाइस आइलैंड मसालों का द्वीप कहाँ अवस्थित था। 162 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 163 कह रहा है कि अंग्रेजों ने अपना पहला प्रेसिडेंसी नगर कलकत्ता को कब घोषित किया। 163 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1700 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 164 में आपको मिलान करना है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 आपको कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्रांसिस डे जो थे वह मद्रास के संस्थापक, जॉब चरनाक कलकत्ता के संस्थापक और गिराल अंगियार बम्बई के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 में दे रहा है कि अधोलिखित में से कौन सही सुमेलित है। 165 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल एक जोन है यह सही है। पुर्तगाल जो था एस्तादो द इंडिया। ऑप्शन नंबर ए केवल विकल्प एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 दे रहा है कि पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया। 166 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हुगली का। क्वेश्चन नंबर 167 कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्रियाँ स्थापित की। 167 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुजरात और बिहार। क्वेश्चन नंबर 168 दे रहा है कि निम्नलिखित में किस वर्ष डिडूगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई थी। 168 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1755 ईस्वी में। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि अधोलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के पर्यवेक्षण में
कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी का उत्पादन किया? 169 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डच ने। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको मॉडर्न हिस्ट्री का जो कि था यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो दोस्तों इसमें हम लोग पूरा 169 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हैं जो कि आपके कोई भी एग्जाम में एक भी प्रश्न इससे बाहर का नहीं पूछने वाला है। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।